मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो है ना आपको हमारा जो लकार चल रहा था उसका दूसरा लकार हम आपको बताएंगे। आज हम आपको लड़लकार बताएंगे, लंगलाकार यानी भूतकाल। तो आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें आपको बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्रिया, हमारी लंगलाकार की जो पहचान है वो है हमारी क्रिया समाप्त हो चुकी है। अब क्रिया समाप्त हो चुकी है तो वही हमारे प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष रहेंगे, वही हमारे वचन रहेंगे, कर्ता भी वही रहेंगी, हमारी क्रिया भी वही रहेंगी। क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले लंगलाकार की हमारी पहचान होती है आ। हमारी लंगलाकार की क्रियाओं में छोटा आ लगा रहता है और क्रियाएं प्रथम पुरुष में ता, ताम, अन के हिसाब से चलेंगी। एक वचन के लिए हम ता का प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए ताम का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए हम अन लगाएंगे। मध्यम पुरुष में विसर्ग आएगा तम, ता, और उत्तम पुरुष में आप भी बोलते हैं, आम भी बोलते हैं, मा भी बोला जाता है। अभी क्या है, छोटे बच्चों के हिसाब से आप समझिए, आगे हम बड़ी बड़ी क्लासों के हिसाब से भी पढ़ाएंगे। फिलहाल समझने के लिए अब देखिए, अब हम बनाएंगे वाक्य। लंगलाकार को हम कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहली पहचान हमारा छोटा आ क्रियाओं में लगा रहेगा। तो अब बस वाक्य बनाते हैं। जैसे वह गया, वह गया, वह गया क्रिया हो चुकी, वह गया क्रिया हो चुकी। तो वह हमारा प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, और गया यानी लड़का है तो वह के लिए हम लोग सा का प्रयोग करेंगे एक वचन में, सा। और गया आ इसमें लगा ही रहेगा आ, और धातु में लगाएंगे त, अगच्छत। वह गया सा अगच्छत, अगच्छत में हमारा हलंत होगा। तो शा अगच्छत अर्थात वह गया। अब वे दोनों गए, तो वे दोनों के लिए लड़के हैं तो ताऊ, ठीक है। और ताम लगाएंगे तो आगच्छताम, क्या हो जाएगा, आगच्छताम। वे दोनों गए और वे सब गए, तो वे सब गए तो ते, और क्या लगाएंगे, अन्न लगाएंगे। गए तो आ ग च छन, वे सब गए तो ते आगच्छन। सा आगच्छत, तौ आगच्छताम, और ते आगच्छन, यानी वह गया, वे दोनों गए और वे सब गए। अब इसके हिसाब से अगर यहाँ पर लड़की होती तो सा की जगह, विसर्ग की जगह पे आ की मात्रा आ जाती, तौ की जगह पे ते आ जाता, और ते की जगह पे हम लोग ता का प्रयोग करते। तो सा आगच्छत, सा आगच्छत, ते आगच्छताम, और ता आगच्छन, यानी वह गई और वे दोनों गई और वे सब गई। उसी प्रकार से अब आप, ये तो हमारा प्रथम पुरुष का हो गया। मध्यम पुरुष में समझिए, वह तुम गए, तुम गए तो तुम, त्वम, और गए के लिए अगच्छ, गच्छ, और हम विसर्ग लगा देंगे अगच्छः, त्वम अगच्छः, है ना। तुम गए एक वचन में है, तुम दोनों गए, तुम दोनों गए के लिए हम लगाएंगे युवाम, त्वम युवाम, और जाने के लिए आ हमारी पहचान लंगलाकार की, और इसमें लगाएंगे तम, अगच्छतम, अगच्छतम, यानी तुम दोनों गए तो युवाम अगच्छतम। और तुम सब गए तो हम लगाते हैं यूयम, यूयम, और उसमें लगाएंगे ता,
तो अगच्छत, तो यूयम अगच्छत। ठीक है, एक गया तो त्वयम अगच्छा, दो गए तो युवाम अगच्छतम, और बहुत सारे गए तो यूयम अगच्छतम। अब जैसे मैं गया, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया प्रथम पुरुष का, ये हमारा हो गया मध्यम पुरुष का, ये हमारा हो गया उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष में मैं गया, अहम, मैं के लिए हम लोग अहम, इसमें लगता है हम, अगच्छम, अहम अगच्छम। ठीक है, हम दोनों गए तो हम के अहम दो वचन के लिए हम आवाम का प्रयोग करते हैं, हम दोनों, और इसमें लगाएंगे अम वा उमा, अगच्छाव हो जाएगा, अगच्छाव, अगच्छाव। और हम सब गए तो वयम अगच्छाम, वयम अगच्छाम, अगच्छाम। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अहम अगच्छम, आवाम अगच्छाव और वयम अगच्छाम। तो ये हो गया। अब प्रश्न यही उठता है कि हमसे पूछा जाएगा धातु, लकार, पुरुष और वचन, ये सब बताना है। बाकी तो हम सब बता देंगे, लेकिन हमारी एक चीज चेंज हो चुकेगी और वो है लंग लकार, वो है हमारा लंग लकार। अगर आपसे किसी भी शब्द का धातु, लकार, पुरुष, वचन पूछे तो वो आपको बताना है। इसमें सबसे आईएमपी चीज है प्रथम पुरुष का एक वचन। एक वचन में ता जो है ना, इसमें हलंत लगा रहता है, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में ता अकेला रहता है। सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न आते हैं हमारी बोर्ड की कक्षाओं में, हमारी कक्षाओं में। जैसे आपसे पूछ लिया अगच्छत, अगच्छत, अगच्छत ये, या अगच्छत, अगच्छत ये, इन दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाता है। इनमें मात्र हलंत का अंतर रहता है। अगच्छत जो है ना, इसमें सबसे पहले देखिए धातु, अगच्छत में धातु तो गच्छ हो ही गई, गच्छ हमारी धातु हो गई। लेकिन अगच्छत जो है ना, प्रथम पुरुष एक वचन का है, जिसमें हलंत लगा है, वो प्रथम पुरुष और एक वचन का है। तो पुरुष हमारा हो गया प्रथम पुरुष, पुरुष हमारा हो गया प्रथम पुरुष। ठीक है, वचन हमारा हो गया एक वचन, एक वचन हो गया। और लकार हमारा हो गया, लकार हमारा हो गया लंग लकार। अब इसी तरीके से इसमें अगर पूछ लिया जाता है, इसमें हलंत नहीं लगा तो इसमें पूछ लिया जाता है, तो धातु तो वही रहेगी गच्छ, लकार भी हमारा वही रहेगा, लेकिन पुरुष और वचन हमारे बदल जाएंगे। पुरुष हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुष, यहाँ पर देख लीजिए आप, मध्यम पुरुष हो जाएगा, यहाँ पर पुरुष हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा, और वचन हमारा यहाँ एक वचन था, वहां हमारा बहुवचन हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर यही पूछा जाता है कि अगच्छत जिसमें हलंत लगा है और अगच्छत में अंतर यही है। ये अगच्छत हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन का होता है, और ये अगच्छत हमारा मध्यम पुरुष का और बहुवचन का होता है। एक और ज्यादातर अधिकांशतः कक्षाओं में यही पूछा जाता है, परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। अगच्छन, अपठन ले लीजिए, यहां से पूछ लिया जाता है, आपसे कह दिया जाएगा अपठन, अपठन, इसका धातु, लकार, पुरुष और वचन बताइए। तो अपठन में धातु हमारी हो गई पठ, धातु हमारी हो गई पठ। ठीक है, पुरुष हमारा हो गया प्रथम पुरुष, पुरुष हमारा हो गया प्रथम पुरुष। वचन, वचन हमारा हो गया बहुवचन, वचन हमारा हो गया बहुवचन। और क्या पूछा, लकार, लकार हमारा हो गया लंग लकार,
लंग लकार हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है, क्रियाएं हमारी बदलते रहना है और इन एक एक क्रियाओं को उठाकर धातु, पुरुष, लकार और वचन ये आपको एक अलग कॉपी में प्रैक्टिस करते हुए बताना है। अब आपको ये बताना है कि आपठताम में क्या है, आपठतम में क्या है, आपठाम में क्या है, आपठम में क्या है, ये सब आपको बताना है। ये अपठाव, अपठाव में आपको यही बताना है, आपस्याव। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो भी समझ में ना आया हो कृपया आप कमेंट्स करिए। हम नई वीडियो लाएंगे, जहां समझ में नहीं आया होगा उसी पक्ष को हम और विस्तार से बताएंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। व्यूअर्स हमारे बहुत हैं परंतु सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब पर ध्यान दें।